जैसा समझ वैसी स्थिति है। जैसा समझ वैसी स्थिति। हाँ, हर एक कहते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। अति हर एक में रहना चाहिए। हर एक कहता है कि हम आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। हर एक कहता है ना। हाँ, पर आत्मिक स्थिति का सही परिभाषा आत्मिक स्थिति का सही परिभाषा कीजिए। आत्मिक स्थिति की सही परिभाषा ही नहीं मालूम। जब परिभाषा नहीं मालूम तो फिर रह सकेंगे? अगर किसी की बुद्धि में बात बैठी हुई है कि आत्मिक स्थिति की सही परिभाषा ये है कि हम देह में जो सबसे ज्यादा खींचने वाला अंग है उसको याद करेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति यही पक्की है, तो ये बात सच्ची है क्या? है, ये तो रजनीश का ज्ञान हो गया। ऐसे थोड़े ही बाबा ने जो बताया है वो ही बात पक्की है, वो ही सच्ची है। बाबा ने बताया अपन को ज्योति बिंदु आत्मा सितारा समझो। तो जैसे बाप का बच्चा विलायत में चला जाता है, अम्मा का बच्चा विलायत में चला जाता है, तो अम्मा जब बच्चे को याद करती है तो उसका रूप आ जाता है कि सामने की नहीं आता है? सामने है क्या? सामने नहीं है तो भी रूप को सामने देखती है। ऐसे ही आत्मिक स्थिति वाला हो तो वो बिंदु देखने में आना चाहिए। दूसरे से बात करे तो आंखें में नजर न जाए, कहाँ बुद्धि जाए? प्रकृति के बीच में आत्मा देखने में आए, वो सितारा चमक रहा है। बाप के संग के बिना हम आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। किसने मना किया कि संग न करो? किसने मना किया? क्या नहीं बताओ? है सिर्फ स्टार समझने से तो आत्मा, है सिर्फ स्टार समझने से तो आत्मा नहीं होगा ना। क्या? संग करेंगे लोग से हर समय स्टार को देखने की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि स्टार ही स्टार देखने में आए, दूसरों को देखें तो स्टार देखने में आए, खुद को याद करें तो स्टार देखने में आए, मनन चिंतन मंथन करें तो भी स्टार। जैसे हमारी आंख ये है, ये आंखें नहीं है। असली आंख कौन सी है? ये स्टार आंख है। इस तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं तो याद पक्की नहीं होगी। ये बच्चा भी समझता है। परिस्थिति किसकी बनाई हुई है और स्वस्थिति कौन बनाता है? परिस्थिति पर की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है, और स्वस्थिति हमारी आत्मा की बनाई हुई है। हमारे बाप ने हमको पढ़ाई है स्वस्थिति की। परिस्थिति के बीच में ही हम कुछ कौन कहता है आप परिस्थिति में रहो? बीच में ही हम क्यों न रहो? ऐसे माहौल में रहो जहां स्वस्थिति हो, स्वस्थिति की ही 24 घंटा पढ़ाई हो, स्वस्थिति का ही खाना हो, स्वस्थिति का ही पीना हो, दुनियावी धंधा हो ही नहीं जहां। अरे दुनियावी धंधे के बीच में रहेंगे, दुनिया के बीच में रहेंगे। जैसे बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आते तो खुश हो जाते हो, बाहर जाते हो माया तुमको रफू चक्कर कर देती है आत्मिक स्थिति को। क्यों होता है ऐसा? है क्या कह रहा है? दुनिया को छोड़कर तो यहाँ नहीं आना ना। दुनिया को छोड़कर यहाँ नहीं आना है। जिम्मेदारी है ना। है? जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है बताओ तो। दुनिया कहती है, बाबा क्या कहता है? बाबा क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो रावण संप्रदाय हो गई है।
ये जब उनकी तरह रहकर हम पवित्र रहेंगे तब मानेंगे कि पवित्रता की शक्ति है। उनकी तरह हम पवित्र रहें कि शराब पिएं, मांस खाएं, गोश्त खाएं, अंडा खाएं, होटलों में रहें, तब हम पवित्र रहेंगे। निभाते हुए दुनिया की जिम्मेवारी दुनिया की तरह हम भी जिम्मेवारी लेते हुए परिवार की जिम्मेवारी लेते हुए बीच में रहते हुए पक्का है अंत तक दुनिया की जिम्मेवारी लेके रह सकोगे? जैसे सन 47 में हुआ था, जो 7-7 तालों के अंदर बंद करके जिम्मेवारी लेकर के बैठे के थे, उनका क्या हुआ? फिर छोड़ छाड़ के भाग गए, सब भूल गए जिम्मेवारी, या जिम्मेवारी के बाप पति बनना ही भूल गए। तो पक्का है विजय माला को भी सन्यासी कहते हैं ना। विजय माला को सन्यासी कहते कहते हैं ना। तो है नहीं सन्यासी है, सन्यासी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रवृत्ति में नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रवृत्ति में नहीं है।